नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट के नाम पर तकरीबन 60,000 ख़ानदानों को किया गया बेघर। इस पर बीजेपी और बीआरएस कुछ नहीं कहती। तेलंगाना असेंबली में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की तनकीद। कहा बीआरएस तरक्याती मनसूबों की कर रही है मुखालिफत। मूसी नदी की बदबू से ज़्यादा बदबू वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के बयानात से आ रही है। असेंबली में हरीश राव की तनकीद। कहा जानबूझकर अपोजिशन की आवाज़ को दबाने की जा रही है कोशिश। के कविता की काउंसिल के चेयरमैन जी सुकेंदर रेड्डी से मुलाकात। अपने इस्तीफा पर की गुफ्तगू और मुतालबा किया इन्हें ऐवान में इज़हार ख्याल कर दिया जाए मौका। मूसी नदी की बहाली हैदराबाद के मुस्तकबिल के लिए निहायत ही ज़रूरी और इस मंसूबे की हतमी तफसीलात 31 मार्च तक कर ली जाएगी तय। असेंबली में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का बयान। तमाम सियासी जमातों से ताउन की अपील। मिशन भगीरथा के जरिए नलगुंडा में फ्लोराइड के मसले का खात्मा बीआरएस ने किया। केटीआर का बयान। इल्ज़ाम लगाया वज़ीर आला रेवंत रेड्डी मूसी के नाम पर आवाम को कर रहे हैं गुमराह। मूसी प्रोजेक्ट के नाम पर अगर गरीब मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी की गई तो इसे हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कायद मुकर्रना अकबरुद्दीन अवैसी का असेंबली में बयान। दुर्गम चेरू झील पर मुबैना नाजायज़ कब्जे के मामले में बीआरएस एमएलए कुत्ता प्रभाकर रेड्डी के खिलाफ माधापुर पुलिस ने दर्ज कर लिया मुकदमा। एसओटी और हुसैन आलम पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए एक शख्स को कर लिया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से पिस्तौल हुआ बरामद। गैर कानूनी असला रखने वालों को पुलिस की वार्निंग। करीबी पुलिस स्टेशन में जमा करवाने की अपील। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना असेंबली के सरमाई इजलास के दौरान वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने बीजेपी और बीआरएस पर सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि बीजेपी मुल्क भर में रिवर फ्रंट मनसूबों पर फ़ख्र करती है, मगर अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट के नाम पर तकरीबन 60,000 ख़ानदानों को बेघर किया गया। इसी तरह उत्तर प्रदेश में गंगा रिवर फ्रंट और दिल्ली में यमुना की सफाई के वादे भी महज इंतखाबी नारे बनकर रह गए। मूसी नदी पर बात करते हुए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि असल जहरीलापन दरिया नहीं बल्कि बीआरएस कायदीन की सोच में है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि बीआरएस अवाम को गुमराह कर रही है और तरक्याती मनसूबों की मुखालिफत करके रियासत के मफाद को नुकसान पहुँचा रही है। ప్రపంచ స్థాయి గుర్తింపు పొందిన నగరాలలో నదీ పరివాహక ప్రాంతాలను కాపాడుకోవడమే కాకుండా ప్రక్షాళన చేయడమే కాకుండా వ్యాపార కేంద్రాలుగా మార్చి ఆ రాష్ట్రము ఆ దేశం యొక్క ఆర్థిక వ్యవస్థను బలోపేతం చేసుకోవడానికి ప్రపంచ దేశాలు పోటీ పడుతున్నాయి। ఈ రోజు గుజరాత్ అహ్మదాబాద్ లో సబర్మతి రివర్ ఫ్రంట్ కట్టుకున్నారు। దాదాపుగా 60,000 ఫ్యామిలీలను అక్కడి నుంచి తరలించింది అధ్యక్ష। 60,000 కుటుంబాలను సబర్మతి రివర్ ఫ్రంట్ అభివృద్ధిలో భాగంగా ఆ సబర్మతి రివర్ కానుకొని ఉన్న పేదలను అందరిని కూడా అక్కడి నుంచి తరలించారు। మేము తప్పు పట్టడం లేదు, అభివృద్ధి జరిగినప్పుడు కొంతమందికి ఇబ్బంది జరుగుద్ది। ఆ ఇబ్బంది జరిగిన వాళ్లకు ప్రభుత్వాలు న్యాయం చేయాలి, నష్టపరిహారం ఇవ్వాలి, ప్రత్యామ్నాయం ఏర్పాట్లు చేయాలన్నది మా ఆలోచన। ఈ రోజు ఈ నేపథ్యంలో ప్రపంచ దేశాల నుంచి మన దేశంలో ఉన్న వివిధ రాష్ట్రాలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు చేపడుతున్న కార్యక్రమాల నుంచి కొంతైనా మనం నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది అధ్యక్ష। వాళ్ళందరికంటే ముందు నిజాం సర్కార్ మూసీ నది రివర్ ఫ్రంట్ ను నిజాం కట్టిండి అధ్యక్ష। వీళ్ళందరూ మేల్కోక ముందే మీరు పురాణపూల్ బ్రిడ్జ్ నుంచి మక్కా మసీదు నుంచి మీరు ఆ లైన్ అంతా చూడండి, గుల్జార్ హౌస్, మోజంజాయ్ మార్కెట్, మీరు గండిపేట, ఉస్మాన్ సాగర్, హిమాయత్ సాగర్ నుంచి మొదలు పెడితే పరివాహక ప్రాంతంలో ఎన్ని హెరిటేజ్ స్ట్రక్చర్స్ ఉన్నాయి। తారామతి, బారాదరి నుంచి మొదలు పెడితే ఆ నదీ పరివాహక ప్రాంతంలో దశాబ్దాల కిందే నిజాం ఒక నదీ పరివాహక ప్రాంతాన్ని వ్యాపార కేంద్రాలుగా తీర్చిదిద్ది ప్రపంచ దేశాలతోనే పోటీ పడే విధంగా ఆనాటి హైదరాబాద్ రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి చేసింది అధ్యక్ష నిజాం। बीआरएस के वर्किंग सदर केटीआर ने कहा कि मिशन भगीरथा के जरिए नलगुंडा में फ्लोराइड के मसले का खात्मा किया गया, जो बीआरएस हुकूमत की बड़ी कामयाबी है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मौजूदा वज़ीर आला रेवंत रेड्डी मूसी नदी के नाम पर आवाम को गुमराह कर रहे हैं और सिर्फ रियल इस्टेट मफादात को तरजीह दे रहे हैं। केटीआर ने कहा कि बीआरएस के दौर में कम लागत में मूसी नदी की बहाली के लिए आलमी टेंडर्स तलब किए गए थे और 36 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स मुकम्मल किए गए थे। उन्होंने दावा किया कि अब बगैर डीपीआर के 1,50,000 करोड़ रुपए के मंसूबे का ऐलान करके बड़ा घोटाला किया जा रहा है। केटीआर ने इल्ज़ाम लगाया कि मूसी नदी के अतराफ़ रहने वाले गरीबों के मकानात मुनहदिम किए जा रहे हैं और ब्लैक लिस्ट कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है।
केटीआर ने कहा कि मूसी की आलूदगी के असल जिम्मेदार कांग्रेस और टीडीपी हुकूमतें हैं, जबकि बीआरएस ने ही हकीकी इस्लाही काम अंजाम दिया था। मजलिस के कायद मुकर्रना अकबरुद्दीन अवैसी ने तेलंगाना असम्बली में शहर के अहम सयाती मकामात पर बुनियादी सहूलतों की शदीद कमी पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि चिड़ियाघर, चार मीनार, गोलकुंडा, कुतुब शाही मकबरे और सालार जंग म्यूज़ियम जैसे मकामात पर रोज़ाना हज़ारों सयाह आते हैं, इसके बावजूद बुनियादी सहूलतें दस्तियाब नहीं हैं। अकबर अवैसी ने ख़ास तौर पर बैतुल खला जैसी ज़रूरी सहूलतों की कमी की निशानदही करते हुए कहा कि इस गफलत से हैदराबाद की छवि मुतासिर हो रही है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि फ़ौरी तौर पर इस जानिब तवज्जो दी जाए और सयाहों के लिए बेहतर सहूलतें फराहम की जाए। The infrastructure is collapsing. Kindly wake up. कभी किसी ने इस्तांबुल कहा, कभी किसी ने ऐसा कहा, सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा चारमीनार पेडेस्ट्रियनाइजेशन। मैं इतना कह रहा हूं सर, फिर से कह रहा हूं, चारमीनार पेडेस्ट्रियनाइजेशन के लिए मूसी के पास, नए पुल के पास सर 40 करोड़ के ब्रिजेस हैं सर, या 100 करोड़ आएंगे। वो डब्बे, वो बंडियां, सबको लाके वहां पे रोजी रोटी दे दीजिए सर। चारमीनार पेडेस्ट्रियनाइजेशन क्लीन हो जाएगा। 26,000 लोग चारमीनार को देखने आ रहे हैं, खिलवत पैलेस को आ रहे हैं, लाड़ बाजार का फसाड बनाना है, खिलवत की पार्किंग का मसला है, क्लॉक टावर बनाना है सर, ओएसी हॉस्पिटल का जंक्शन है, न्यू सिग्नल्स है, बस बेस, बस स्टैंड है। ये चीजों को क्रिएट करिए सर, ये क्रिएट करिए। बीआरएस के डिप्टी फ्लोर लीडर हरीश राव ने असेंबली में कहा कि मूसी नदी की बदबू से ज़्यादा बदबू वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के बयानात से आ रही है। उन्होंने कहा कि सवालात के दौरान एहतजाज करना अपोजिशन का हक़ है, मगर हुकूमत जानबूझकर अपोजिशन की आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रही है। हरीश राव ने इल्ज़ाम लगाया कि असेंबली का एजेंडा रात 2 बजे भेजा जाता है, जिससे अरकान तैयारी नहीं कर पाते, जबकि कम से कम 24 घंटे पहले एजेंडा दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बीएससी मीटिंग में 7 दिन असेंबली चलाने का फैसला हुआ था, मगर इस बात को जानबूझकर इसमें शामिल नहीं किया गया। तेलंगाना जागृति सदर के कविता ने कानून साज कौंसिल के चेयरमैन जी सुकंदर रेड्डी से मुलाकात करके अपने इस्तीफ़ा पर गुफ्तगू की और मुतालबा किया कि इन्हें ऐवान में इजहार ख्याल का मौका दिया जाए। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की जानिब से केसीआर को दहशतगर्द से तशबिया देना इंतहाई काबिल मज़म्मत है और इस तरह की ज़बान जमहूरी ओहदे के शान शान नहीं। कविता ने कहा कि केसीआर की क़ियादत में ही तेलंगाना वजूद में आया और इनकी तौहीन दरअसल रियासत की तौहीन है। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि पालामुरु रंगारेड्डी प्रोजेक्ट समेत कई आपाशी मनसूबे नाकाम हो चुके हैं और अवाम को हुकूमत गुमराह कर रही है। कविता ने कहा कि असम्बली को महज सियासी इल्ज़ाम तराशी और नुमाइशी सरगर्मियों तक महदूद कर दिया गया, जबकि किसानों के मसाइल नज़रअंदाज हो रहे हैं। उन्हें वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि अपना लहजा बदले, वरना अवाम इसका जवाब ज़रूर देंगी। ముందుగా తెలంగాణ ప్రజలందరికీ కూడా నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను। ఈ సంవత్సరం అంతా కూడా తెలంగాణ ప్రజలందరి జీవితాల్లో మంచిగా జరగాలని చెప్పి, మీరు కోరుకున్న పనులన్నీ నెరవేరాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా ఒక ఆడబిడ్డగా కోరుకుంటాము। మరి ఇవాళ నేను రాజీనామా చేసి దాదాపుగా 4 నెలలు, రేపు 3వ తారీఖు అయితే 4 నెలలు అవుతుంది, కానీ ఇంతవరకు నా గౌరవ కౌన్సిల్ చైర్పర్సన్ గారు నా రాజీనామాను ఆమోదించలేదు। అందుకనే ప్రత్యేకించి ఇవాళ వారి నుంచి కలిసి మరి నా రాజీనామాను ఆమోదించే ముందు నాకు ఒక్కసారి కౌన్సిల్లో మాట్లాడే అవకాశం ఇవ్వాలని చెప్పి వారిని రిక్వెస్ట్ చేయడం జరిగింది। మరి మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ 5వ తారీఖు అవకాశం ఇస్తామని చెప్పి వారు చెప్పడం జరిగింది। వారు 5వ తారీఖు ఇచ్చే అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకొని మరి నా రాజీనామాకు కారణాలు ఏంటో కూడా సవివరంగా వివరించి ఆన్ ద ఫ్లోర్ ఆఫ్ ది హౌస్ నేను మళ్ళొకసారి నా రాజీనామాను యాక్సెప్ట్ చేయమని అడగబోతా ఉన్నాను। సో ఈ విషయాన్ని తెలంగాణ ప్రజలందరికీ తెలియజేస్తూ ఉన్నాను। పార్లమెంటరీ ప్రాక్టీసెస్ కానీ, మనము ఫాలో అవ్వాల్సినటువంటి ప్రొసీజర్స్ కానీ కరెక్ట్గా ఫాలో అయితే బాగుంటుంది। అందుకనే ఆ రోజు అవకాశం తీసుకొని మాట్లాడి నా రాజీనామా కారణాలు కూడా వివరిస్తారని ఈ సందర్భంగా మీ అందరికీ తెలియజేస్తా ఉన్నాను। అట్ ద సేమ్ టైం నిన్న ఈరోజు రాష్ట్రంలో జరుగుతున్నటువంటి రాజకీయాలన్నింటినీ కూడా, పరిణామాలన్నింటినీ కూడా మనం చూస్తూ ఉన్నాం। మరి ప్రత్యేకించి ఈ మధ్యనే నేను పాలమూరు జిల్లాకు కూడా మరి పర్యటనకు వెళ్ళడం జరిగింది। 10 ఏళ్ల బీఆర్ఎస్, 2 ఏళ్ల కాంగ్రెస్లో కూడా పాలమూరు రంగారెడ్డి ప్రాజెక్ట్ అనేటటువంటిది 1 ఎకరానికి కూడా నీళ్లు ఇవ్వలేకపోయినటువంటి మాట 100% వాస్తవం।
అయితే 10 సంవత్సరాలు బీఆర్ఎస్ ఈ ప్రాజెక్ట్ని సాగదీసిందని చెప్పి నిన్న గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఏవైతే విమర్శలు చేసినారో అవి మాత్రం నేను తీవ్రంగా ఖండిస్తూ ఉన్నాను. ఎందుకంటే ఒక ఉద్యమ నాయకుడిని పట్టుకొని టెర్రరిస్ట్ కసబ్తో కంపేర్ చేస్తూ ఒకసారి ఉరేయాలి, రాళ్లతో కొట్టాలి అనేటటువంటి మాటలు ఏవైతే మాట్లాడిందో అది ముఖ్యమంత్రి పదవిలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు మాట్లాడే మాటల్లాగా లేవు. దీన్ని మేము చాలా తీవ్రంగా ఖండిస్తూ ఉన్నాం. మరి ప్రత్యేకించి నేను కేసీఆర్ గారి బిడ్డగా రేవంత్ రెడ్డి గారు అట్లాంటి మాటలు మాట్లాడుతూ ఉంటే నా రక్తం మరిగిపోతా ఉంది. ఎందుకోసం అంటే చేసినటువంటి ఉద్యమం, చేసినటువంటి త్యాగం, వచ్చినటువంటి రాష్ట్రం డెఫినెట్గా కేసీఆర్ గారి ఉద్యమ ఫలితమే. మరి వాళ్ళు అదే రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రి అయినటువంటి వ్యక్తి కేసీఆర్ గారి చిత్తశుద్ధిని శంకిస్తూ ఉంటే నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నాను, కేసీఆర్ గారే డైరెక్ట్గా హౌస్కి వచ్చి మరి ఇటువంటి ఆరోపణలు చేసేటటువంటి వాళ్ళ నోర్లన్నీ మూతపడేలాగా చేయాలి. ఎందుకంటే సోర్స్ జూరాల నుంచి శ్రీశైలం ఎందుకు మార్చారు అనేది కేసీఆర్ గారికే బాగా తెలుసు. అట్లా కాకుండా ఈ బబుల్ షూటర్స్గా చెప్పుకునేటటువంటి వాళ్లకు డిప్యూటీ ఫ్లోర్ లీడర్ పదవులు ఇచ్చి మరి వారితో జవాబు చెప్పిద్దామంటే ప్రజలకైతే విషయం అర్థం కాదు, మ్యాటర్ పోదు. మరి ఈ బబుల్ షూటర్ల వల్లనే ఈ ట్రబుల్ అంతా వచ్చింది. ఈ బబుల్ షూటర్ల వల్లనే మొదటి ప్యాకేజ్ దెబ్బపడ్డది. ఈ బబుల్ షూటర్ వల్లనే పాలమూరు రంగారెడ్డి లాంటి ప్రాజెక్టులు చాలా పెద్ద ఎత్తున ఇబ్బంది పడ్డాయి. राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन हदूद में किस्मतपुर के इलाके से गांजे की गैरकानूनी काश्त का इंकशाफ हुआ है। खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक नौजवान को हिरासत में ले लिया जो सुनसान मुकाम पर गांजे के पौधे उगा रहा था। गिरफ्तार शख्स की शनाख्त राजेंद्र के तौर पर हुई है जो उत्तर प्रदेश का रिहायशी बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक ये शख्स गुज़िश्ता 5 माह से गांजे की काश्त कर रहा था और इसे मुकामी नौजवानों को सप्लाई कर रहा था। इस मामले में मुकदमा दर्ज करके मज़ीद तफ्तीश शुरू कर दी गई, जबकि पुलिस ने आवाम से अपील की है कि मंशियात से मुताल्लिक़ किसी भी मुश्तबा सरगर्मी की फौरी इत्तला दें। अच्छा बोले तुम्हारे को अच्छा देखो अगर आप अच्छा ही बोल रहे हो, मतलब आप सही बोल रहे हो, लेकिन अपन ने अगर लगाया सही बोल रहा हूँ, अच्छा ही बोले सही बोल रहा हूँ, खुद गलत लगाया बोल रहा हूँ होगा तुम्हारा तो अगर तो वो बात गलत है। अपन लगाया होगा तो अपन बोलेंगे, अपन नहीं लगाया वो तुम्हारा मर जाएगी। अब पहचानत लोग बोल के तुम्हारा अम्मा को देख के हम सपोर्ट करने को देखे तुम नहीं बोले तो क्या करते। बाबा का भी तबीयत सही नहीं है, उनको हार्ट का प्रॉब्लम है। तुम ठीक वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि मूसी नदी की बहाली हैदराबाद के मुस्तकबिल के लिए निहायत ही ज़रूरी है और इस मनसूबे की हतमी तफसीलात 31 मार्च तक तय कर ली जाएगी। उन्होंने कहा कि ये मनसूबा साइंसी बुनियादों पर शफाफ तरीके से नाफिज किया जाएगा। उन्होंने वाज़ेह किया कि मूसी नदी की आलूदगी दिहाइयों की लापरवाही का नतीजा है और इसकी सफाई अवामी सेहत और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि गोदावरी से पानी लाकर नदी में बहाव बरकरार रखा जाएगा, जबकि मुतासरा ख़ानदानों को मुकम्मल बाज़ाबातकारी फ़राहम की जाएगी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि इस मनसूबे के लिए 41,000 करोड़ रुपए की माली मदद मंजूर हो चुकी है और तमाम तफसीलात असम्बली में पेश की जाएगी। उन्होंने अपील की है कि सियासी अख्तलाफात से बालातर होकर मूसी नदी की बहाली के लिए ताउन किया जाए। मजलिस के रुकन क़ानूनसाज़ कौंसिल मिर्ज़ा अहमद बेग क़ादरी ने तेलंगाना क़ानूनसाज़ कौंसिल में जलाल बाबा नगर राजेंद्र नगर के गरीब आवाम को दरपेश पट्टा अराज़ी के मसले को उठाया। उन्होंने कहा कि मुताल्लिक़ा महकमों को कई दरख्वास्तें दी जा चुकी हैं, इसके बावजूद अब तक गरीब ख़ानदानों को पट्टा फराहम नहीं किया गया। मिर्ज़ा अहमद बेग ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर मदाखलत करें और अहले अफराद को बिला ताक़िर पट्टे जारी करें ताकि आवाम को इंसाफ मिल सके। चेयरमैन साहब, आपके ज़रिए मैं ये कहना चाहता हूँ हुकूमत को, जो कि हल्के असम्बली राजेंद्र नगर में, जो राजेंद्र नगर मंडल में सर्वे नंबर 524 जलाल बाबा नगर में जो लोग जियो नंबर 58, 59 में अपने दरख्वास्त डाले थे और साथ ही साथ उसके सर्वे नंबर 322, 323 जो राजेंद्र नगर में हनुमान नगर विलेज में आता है ये, और इसमें तकरीबन 280 लोग जो जियो नंबर 58, 59 में अपने ऑनलाइन दरख्वास्त डाले थे सर। तो चेयरमैन साहब, मैं आपके ज़रिए ये कहना चाहता हूँ कि जलाल बाबा नगर में तकरीबन 540 लोग
जो जियो नंबर 58-59 में अपने दरख्वास्त ऑनलाइन करे थे और तकरीबन कई सालों से ये लोग परेशान हैं सर, जो कि हुकूमत ये लोगों को यहाँ पर तकरीबन 40 साल 50 साल से ये लोग रह रहे हैं, गरीब लोग यहाँ पर। तो हुकूमत की तरफ से ये लोगों को जियो नंबर 58-59 में ये पट्टे देने से वो लोग को एक राहत मिलेगी, क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक ऐसी जमात है हमेशा गरीबों के मसले को ऐवान में उठाती है, गरीबों के हक़ के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बोलती है। और ये मसला कई सालों से ये लोगों का रुकेवा है रंगारेड्डी कलेक्टेड एरिया में। तो मैं चेयरमैन साहब आपके ज़रिए से हुकूमत से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये तकरीबन 730 लोग हैं ये, तो ये लोगों को आप लोग जियो नंबर 58-59 में पट्टे देने से यहाँ पे रहने वाले घरों में जो गरीब लोग हैं उनको एक राहत मिलेगी। वो लोग परेशान है साहब, जल्द से जल्द ये लोगों का मसला हल करने से गरीब लोगों को राहत मिलेगी, सुकून मिलेगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। चेयरमैन गारू, एमएलसी साहब जो अभी सर्वे नंबर के बारे में बोले, गवर्नमेंट को भेज के इन्वेस्टिगेट नोटेड। तेलंगाना असम्बली में मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी ने हुकूमत पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि मुल्क में सबसे ज़्यादा पसमानदा और महरूम तबका मुसलमान है, जो एससी और एसटी तबक़ात से भी बदतर हालत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उन्होंने खबरदार किया कि मूसी प्रोजेक्ट के नाम पर अगर गरीब मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी की गई तो इसे हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अकबर अवैसी ने कांग्रेस हुकूमत को वाज़ेह पैगाम देते हुए कहा कि अगर किसी भी गरीब को बेघर करने या इसके हुकूक़ को दबाने की कोशिश की गई तो मजलिस सख्त मुखालिफत करेगी। उन्होंने कहा कि तरक्की के नाम पर कमज़ोर तबक़ात को निशाना बनाना काबिल कबूल नहीं और हुकूमत को चाहिए कि अवाम के मफाद को अव्वलीन तरजीह दे। आप मूसी को करेंगे और सर इंक्रोचमेंट्स का क्या करेंगे, स्पेसिफिक आंसर्स होना है सर उसमें सर। और मैं ये भी कहूंगा एज फार एज एमआईएम पार्टी इज कंसर्न, गुर्बत, पसमानदगी, पिछड़ेपन का शिकार हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अखलियत रही। नाइंसाफियां उसके साथ होती रही हैं, जिंदगी के हर शोबे में उसके साथ नाइंसाफी होती रही। यह आलम है कि एससी एसटी से भी पीछे अगर कोई है इस मुल्क में तो वो मुल्क का मुसलमान है। और मुसलमान नदियों के किनारे, रिवर बेड के किनारे, गंदगी के किनारे भी एक छोटा सा आशियाना बना लेता है और अपने ख्वाबों को सैंच लेता है। और आज ये मूसी प्रोजेक्ट के नाम पर गरीब लोगों के घरों के आशियानों को उजाड़ने की भी बात कही जा रही है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप गरीबों के घरों को नहीं उजाड़ेंगे, आपके पास एक मुकम्मल मंसूबा होगा। जब मैं गरीब के घर और उसके आशियाने की बात कर रहा हूं तो कोई ये ना समझे कि हम डेवलपमेंट के खिलाफ हैं। नहीं, हम चाहते हैं कि डेवलपमेंट आए, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ taking away, snatching away the livelihoods of the poorest of the poor। गंदा पानी बह रहा है, बो आ रही है, मच्छर है, बीमार हो रहे हैं, लेकिन फिर भी एक घर बना के वहां पे जिंदगी गुजार रहा है। क्या आप उसके घर को उजाड़ देंगे या फिर आपके पास कोई मंसूबा है, कोई प्लान है जिसके जरिए आप करेंगे? सर वहां पे ऐसे भी घर हैं सर, ऐसे भी पट्टास है सर, पट्टास है, पट्टा है उनके पास, ऐसे भी घर है जो ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है। अगर आप बोलेंगे कि 3 मंजिला इमारत में रहने वाला एक 2 बेडरूम में चला जाए तो कोई कैसा जाएगा सर? तो ये इस चीज पर भी गौर करना चाहिए और इसको कैसे कर रहे हैं सर? सर एंड लास्टली सर आज से 3 साल पहले अंडर द चारमीनार पेडेस्ट्रियनाइजेशन प्रोजेक्ट it was decided after having meetings with MIM legislators and myself that we are going to have a rehabilitation or relocating plan
for all the hawkers who would get affected under Charminar pedestrianization project. It was decided 3 bridges will be made, two at Nayapul and 1 at Salarjung Museum. A GO was issued, financial allocation was also done. तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं सर, ये मूसी प्रोजेक्ट के नाम पर वो जो चारमीनार पेडेस्ट्रियनाइजेशन में पत्थरगट्टी से लेके मक्का मस्जिद तक छोटे बंडियां वाले डब्बे वाले हैं, उनको रीलोकेट करेंगे बोले थे। क्या इस प्रोजेक्ट का हिस्सा वो आज भी है या नहीं है? क्या आप ये प्रोजेक्ट चलते रहेगा? क्या आप वो 3 ब्रिजेस 4 ब्रिजेस का परमिशन देंगे? और वहां पे सर, इट्स अ ब्यूटिफुल ड्राइंग सर, beautiful drawings have been made. We have had appointed consultants. They have prepared a beautiful drawing. Everything is ready. Kindly issue the necessary funds so that the bridges can be taken up, and a Charminar pedestrianization जिसको लोग बोलते थे कि कभी हम सुने सर, हम सुने हम वो भी सर इस्तांबुल बना देंगे बोले सर। इस्तांबुल ने सर चारमीनार पेडेस्ट्रियनाइजेशन प्रोजेक्ट कर दिए, वो बोल के चले गए सर। अब ये भी आए हैं, बोल रहे हैं, उम्मीद है कि आप करेंगे। तेलंगाना रेवेन्यू एम्प्लॉइज जेएसी के चेयरमैन वी लाजी रेड्डी की क़ियादत में एक वफ्द ने रियासत के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात करते हुए नए साल की मुबारकबाद पेश करते हुए गुलदस्ता पेश किया। तेलंगाना तहसीलदार एसोसिएशन की नई सालाना डायरी की रस्मी इजराई वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के हाथों अमल में आई। इस मौके पर TGTA के रियासती सदर एस रामलू और दीगर तहसीलदार एसोसिएशन के कायदीन भी मौजूद थे। मेस्को ग्रेड स्कूल मलकपेट की जानिब से मुनक़िदा तालीमी, अदबी, सकाफ़ती व मजहबी प्रोग्राम 2 ज़बान एक पैगाम में तकरीबन 150 तलबा व तालिबात ने अरबी और उर्दू ज़बान में शानदार मुज़ाहरे पेश किए। प्रोग्राम में मेस्को के नायब सदर डॉक्टर M.A. मतीन, डायरेक्टर डॉक्टर मोहम्मद इफ्तिखार उद्दीन और मेहमान खुसूसी डॉक्टर सैयद अनवर ने तलबा की कारकर्दगी को सराहते हुए असातिज़ा व इंतज़ामिया को मुबारकबाद पेश की। मौलाना डॉक्टर सैयद इफ्तिखार हुसैन क़ासमी ने मुस्तक़बिल में भी ऐसे तालीमी प्रोग्रामों के इनेकाद के अज़्म का इजहार किया। प्रोग्राम की कामयाबी में मोहतरमा शाहिदा अमरीन की ख़ुसूसी निगरानी काबिल ज़िक्र रही। आखिर में मुफ्ती इकरामुद्दीन कानकुर्ती की दुआ के साथ प्रोग्राम इख्तिताम पज़ीर हुआ। इस मौके पर असातिज़ा, प्रिंसिपल, मुख्तलिफ़ शोबेजात के ज़िम्मेदारान और बड़ी तादाद में तलबा मौजूद थे। तेलंगाना की अहम अपोजिशन जमात BRS ने असेंबली स्पीकर गड्डम प्रसाद के रवैये और वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के मुबैना नामुनासिब रिमार्क्स के ख़िलाफ़ एहतजाज करते हुए असेंबली सेशन के बाइकआउट का ऐलान किया। असेंबली से वॉकआउट के बाद BRS अरकान ने गन पार्क में धरना दिया, जहां पार्टी के सीनियर लीडर हरीश राव ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर सख्त तनकीद की। हरीश राव ने इल्ज़ाम लगाया कि असेंबली में अपोजिशन को बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा और माइक बंद कर दिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि जब वज़ीर आला पर तनकीद की इजाज़त ही ना हो तो असेंबली रखने का कोई फ़ायदा ही नहीं। इसीलिए स्पीकर के जानिबदाराना रवैये के ख़िलाफ़ BRS ने सेशन के बाइकआउट का फैसला किया। ఇవాళ అవినీతి గురించి మాట్లాడుతుండు, అవినీతికి ఇవాళ రేవంత్ రెడ్డి గారు అడ్డాగా మార్చిండు। రాష్ట్రంలో ఎప్పుడు లేని ఇవాళ ఏ బిల్డింగ్ కు పర్మిషన్ రావాలన్నా, యూసీ ఇవ్వాలన్నా స్క్వేర్ ఫీట్ కు ఒక RR ట్యాక్స్ పెట్టిండు। RR ట్యాక్స్ పెట్టింది నువ్వు కాదా? హైదరాబాద్ లో ఏ బిల్డర్ని అడిగినా బిల్డరు చెప్తారు కదా, యూసీకి ఎంత తీసుకున్నావు, లేదా బిల్డింగ్ పర్మిషన్ కి ఎంత తీసుకున్నావు, ఫైనాన్స్ లో బిల్లులు రావాలంటే 30% కమిషన్, ల్యాండ్ కన్వర్షన్ కావాలంటే 30% కమిషన్। ఈయన ఇంకా పైగా అవినీతి గురించి మాట్లాడుతుండు। అసలు నీకు మాట్లాడే నైతికత ఉందా? ఈ రాష్ట్రాన్ని అవినీతిమయం చేసినావు। ఫైల్ కదలాలంటే ఒక రేట్, పని కావాలంటే ఒక రేట్, అన్నిటికీ అఫీషియల్ గా కరప్షన్ కు కూడా ధరలు నిర్ణయించిన నువ్వు మా గురించి మాట్లాడతావా? ఇవాళ ఈ ప్రభుత్వం యొక్క తీరును, శాసనసభ నడుస్తున్నటువంటి తీరు, స్పీకర్ గారి వ్యవహార శైలి ఇవాళ చాలా దారుణంగా ప్రజాస్వామ్య విలువలు పడిపోయే విధంగా ఉన్నాయి। మా గొంతు నొక్కుతా ఉన్నారు, మాకు మైకు ఇవ్వడం లేదు। సభలో ఏకపక్షంగా నడుస్తున్నటువంటి తీరుకు నిరసనగా ఈ ప్రభుత్వానికి, వైఖరికి
స్పీకర్ గారి వైఖరికి నిరసనగా ఈ శాసనసభ సమావేశాలను బీఆర్ఎస్ పార్టీ బాయ్కాట్ చేస్తుంది. मजलिस के कायद मुखरना अकबरुद्दीन अवैसी ने तेलंगाना असम्बली में आवारा कुत्तों की बढ़ती हुई तादाद पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि ये मसला अवामी सलामती के लिए संगीन ख़तरा बनता जा रहा है। ख़ास तौर पर बच्चों और बुज़ुर्गों के लिए हालात तशवीशनाक है। उन्होंने कहा कि कुत्तों की आबादी तेज़ी से बढ़ रही है, जिस पर फौरी तवज्जो ज़रूरी है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि आवारा कुत्तों पर काबू पाने के लिए मौसर इक़दाम किए जाएँ, एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम को मजबूत बनाया जाए और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जामे पॉलिसी नाफिज की जाए। इस मसले पर ऐवान में दीगर अरकान ने भी तशवीश का इजहार किया। इंसानों के बराबर होते जा रहा है किसका पॉपुलेशन? कुत्तों का। सर आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनीथिंग, प्लीज डू नॉट टेक मी रॉन्ग, इट इज नॉट एट ऑल अ sarcastic comment also, but sir dog bites are increasing. sir, health minister साहब is here, he will say that. वो डॉग राइट्स वाले आके बोलते हैं कुत्ते को पकड़ना नहीं, कुत्ते को वो नहीं करना, कुत्ते को ऐसा नहीं करना, कुत्ते को वैसा नहीं करना। अरे कुत्ते लोगों को काट रहे हैं सर, उसका क्या? बच्चों को काट रहे हैं सर। दीज आर द मेजर इश्यूज सर। दुर्गम चेरू झील पर मुबैना नाजायज कब्जे के मामले में बीआरएस एमएलए कुत्ता प्रभाकर रेड्डी के खिलाफ माधापुर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। ये कार्रवाई हाइड्रा की शिकायत पर की गई। शिकायत के मुताबिक साल 2014 में HMDA की जानिब से FTL नोटिफिकेशन जारी होने के बावजूद तकरीबन 5 एकड़ झील की ज़मीन मिट्टी और पत्थरों से भरकर कब्जा कर ली गई थी। हुकाम के मुताबिक इस गैरकानूनी कब्जे से माहाना लाखों रुपये कमाए जा रहे थे। हाल ही में हाइड्रा ने इनऑर्बिट मॉल के करीब तकरीबन 5 एकड़ गैरकानूनी कब्जा हटा दिया। रिपोर्ट के मुताबिक कभी 160 एकड़ पर फैली दुर्गम चेरू झील अब सुकड़कर सिर्फ 160 एकड़ रह गई है, जबकि सैटेलाइट तस्वीर में झील पर मुसलसल तजावीज़ात वाज़े तौर पर देखी जा सकती है। ఇదంతా వీడియో తీయండి మర్చిపోవచ్చు। स्पेशल क्राइम टीम और हुसैनी आलम पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया, जिसके कब्जे से देसी साख्ता पिस्तौल बरामद हुआ है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार शुदा शख्स की शनाख्त अमजद खान के तौर पर हुई है, जो चार मीनार के इलाके में कारोबार करता है और हाल ही में सऊदी अरब से वापस आया था। पुलिस का कहना है कि अमजद ने अवाम में खौफ का वायरस फैलाने के इरादे से यह हथियार अपने पास रखा था। पुलिस के मुताबिक अमजद ने यह पिस्तौल तकरीबन 10 माह कबल मध्य प्रदेश के अविनाश उर्फ कालू से 80,000 रुपये में ख़रीदा था। कार्रवाई के दौरान एक मोबाइल फ़ोन भी जब्त किया गया, जबकि इसके साथ ही अविनाश और अमित ताहाल फ़रार हैं। पुलिस ने शहरियों को ख़बरदार किया कि गैरकानूनी असला रखने वाले फ़ौरी तौर पर इसे करीबी पुलिस स्टेशन में जमा करवाएं, वरना सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट के नाम पर तकरीबन 60,000 खानदानों को किया गया बेघर। इस पर बीजेपी और बीआरएस कुछ नहीं कहती। तेलंगाना असेंबली में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की तनकीद, कहा बीआरएस तरक्याती मनसूबों की कर रही है मुखालिफत। मूसी नदी की बदबू से ज़्यादा बदबू वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के बयानात से आ रही है। असेंबली में हरीश राव की तनकीद, कहा जानबूझकर अपोजिशन की आवाज़ को दबाने की जा रही है कोशिश। के कविता की काउंसिल के चेयरमैन जी सुकेंदर रेड्डी से मुलाकात, अपने इस्तीफा पर की गुफ्तगू और मुतालबा किया इन्हें ऐवान में इज़हार ख्याल कर दिया जाए मौका। मूसी नदी की बहाली हैदराबाद के मुस्तकबिल के लिए निहायत ही ज़रूरी और इस मंसूबे की हतमी तफसीलात 31 मार्च तक कर ली जाएगी तय। असेंबली में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का बयान, तमाम सियासी जमातों से ताउन की अपील। मिशन भगीरथा के जरिए नलगुना में फ्लोराइड के मसले का खात्मा बीआरएस ने किया। केटीआर का बयान, इल्ज़ाम लगाया वज़ीर आला रेवंत रेड्डी मूसी के नाम पर आवाम को कर रहे हैं गुमराह। मूसी प्रोजेक्ट के नाम पर अगर गरीब मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी की गई तो इसे हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कायद मुकर्रना अकबरुद्दीन अवैसी का असेंबली में बयान।
दुर्गम चेरू झील पर मुबैना नाजायज कब्जे के मामले में बीआरएस एमएलए कुत्ता प्रभाकर रेड्डी के खिलाफ माधापुर पुलिस ने दर्ज कर लिया मुकदमा। एसओटी और हुसैन आलम पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए एक शख्स को कर लिया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से पिस्तौल हुआ बरामद। गैर कानूनी असला रखने वालों को पुलिस की वार्निंग, करीबी पुलिस स्टेशन में जमा करवाने की अपील। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीजा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन। विजिट वीजा और उम्रा वीजा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सन ग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंडा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। 9959541435।